Good morning, class 11th student. Today we will discuss about different types of vector, especially unit vector, position vector, displacement vector, and so on. So first of all, what is the meaning of vector? Do you know? Vector can break 3D motion into three different 1D motion. Okay. So simply we can say that vector एक ऐसी टेक्निक है जो हमें 3D मोशन को तीन 1D मोशन में ब्रेक करती है। 3D मोशन को तीन 1D मोशन में ब्रेक करती है और हम 1 डायमेंशन मोशन पढ़ चुके हैं, मोशन में स्ट्रेट लाइन में। तो जब हमें 3D का सॉल्व करना है तो अगर हम इसको 3 डिफरेंट 1D मोशन में ब्रेक कर लेते हैं तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर सिंपली हम कह सकते हैं कि वेक्टर कैन ब्रेक 3D मोशन इनटू 3 1D मोशन। आवर स्पेस इज 3D स्पेस बिकॉज ओनली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर और 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायग्राम आर पॉसिबल। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम लेते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये एक पार्टिकल हमने इस तरह से खींचा। अब आप देख रहे हैं ये एक्सिस क्या है हमारी, एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट पे कुछ होगा, इस पॉइंट पे कुछ पार्टिकल हमारा पोजीशन होगी। अब देखिए ये जितना एक्स में चला है उतना ही तो वाई में भी चला है। ठीक है ना। तो ये सब हमारा 2D मोशन में आते हैं, जिसे हम लोग प्लेन बोल रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जब 2D मोशन पढ़ेंगे तब भी हम वेक्टर को एनालाइज करेंगे। उसमें हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी हम एक देखेंगे, वाई के अलॉन्ग दूसरा देखेंगे और अलग अलग डिफरेंटली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिक वेक्टर की बात थी। बाकी हमने काफ़ी कुछ वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए वेक्टर का जो सिंबल होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कुछ इस एरो से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये एरो जो होता है एक्चुअल में ये डिफाइन करता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। ठीक है ना। उसकी लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है। और ये जो एरो वाला साइन होता है ये पोर्शन इसे बोलते हैं हम लोग हेड, और ये वाला होता है टेल। ठीक, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ हमने जो एक चीज़ कल पढ़ी थी यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसके बारे में बहुत अच्छे से आप समझिएगा। जैसे कि हमने कल बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज़ यूनिटी, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो वो यूनिटी है। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड उसका यूनिटी हो और इट जस्ट गिव ए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये केवल वेक्टर की डायरेक्शन को देता है। और यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट और डायमेंशन, मतलब इस वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, ना ही कोई इसका डायमेंशन होता है। बहुत ध्यान से रखिएगा इसको याद। और इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किया जाता है, ए कैप, ये इसको हम लोग कैप बोलते हैं। और ये यूनिट वेक्टर इस तरह से निकाला जाता है, वेक्टर जिसका आपको यूनिट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड, मॉड लगाने का मतलब है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये यूनिट वेक्टर होता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है यूनिट वेक्टर क्या होता है तो आप बताएंगे यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट होता है, ये जो साइन है इस तरह से इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, ए कैप एक्चुअल में। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। और जेड एक्सिस अगर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम यूनिट वेक्टर को शो कर रहे हैं तो उसको हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे के। ये यूनिट वेक्टर बहुत छोटे छोटे वेक्टर होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड बहुत 1 होते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा एक होता है कोलिनियर वेक्टर। ये क्या होता है कोलिनियर वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर हमारे क्या होते हैं भाई बताइए। देखिए कोलिनियर वेक्टर ये होता है द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। मतलब कोलिनियर जो है सेम लाइन पे या सेम प्लेन पे, हम कह सेम प्लेन सॉरी नहीं, कोलाइन मतलब सेम लाइन पे या अलोंग पैरेलल लाइंस, ये आपका कोलिनियर वेक्टर होता है। जैसे ये ए है मान लीजिए और ये बी है वेक्टर, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा कोलिनियर वेक्टर है। ये हम इसको भी बोल सकते हैं, ये ए है मान लीजिए दूसरा और ये, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं ना मतलब लाइक या पैरेलल। और को प्लेनर वेक्टर क्या होता है जो कि अभी हम बोल रहे थे,
कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट आपका वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर वो होता है द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन और कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, मतलब जो सेम प्लेन पर एक्ट करते हैं वो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। और दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं अगर किसी प्लेन पे आप दो वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो सेम ही प्लेन पे होगा। मान लीजिए जैसे ये हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस, तो ये सेम ही प्लेन पे है। तो टू वेक्टर ऑलवेज इन सेम प्लेन। ठीक, नेक्स्ट आपका एक आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर ये क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर द वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से इनिशियली सारे वेक्टर निकल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, इस तरह से ये आपके को इनिशियल वेक्टर होते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जहाँ से इनिशियल पॉइंट सबका सेम हो जिस वेक्टर का। एक होता है को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर, ये क्या होता है भाई, को टर्मिनस वेक्टर द वेक्टर विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड को टर्मिनस। मीन्स मान लीजिए कोई पॉइंट पे सारे वेक्टर आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, को टर्मिनस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हो गए। एक वेक्टर और होता है, इसको आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, जीरो वेक्टर। ये क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्री डायरेक्शन। मतलब जीरो वेक्टर जो होता है एक्चुअल में ये होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्री होती है। ठीक है ना, तो ये आपका जीरो वेक्टर भी होगा। ये डिफरेंट टाइप के वेक्टर हमने पढ़ लिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एंगल बिटवीन वेक्टर। थैंक यू।